खाड़ी देशों में हुए युद्ध की शांति वार्ता जो है वो लगातार विफल हो रही है, जिसका असर सीधे सीधे ईंधन ऑयल पर पड़ रहा है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं कि जो विदेशों में शादियां कर रहे हैं उसको कम किया जाए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जाए। हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी हैं। गोयल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के बहुत ज़्यादा लवेबल और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है। तो अगर वो कोई भी बात करते हैं तो उसका डेफिनेटली असर पब्लिक के ऊपर होता है, क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि वो कोई भी बात अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे। कोई भी बात वो जो भी करते हैं वो पार्टी इंटरेस्ट को भी ऊपर रख के देश हित में करते हैं। उनकी जो विज़न है विकसित भारत की, कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, विश्व गुरु हो, तो इसके लिए जो इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारा उसके ऊपर इकोनॉमी पे एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील करी है और इसका डेफिनेटली पब्लिक के ऊपर असर होगा। और मैं भी लोगों को अपील करता हूँ कि आप इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं घूमने की। विदेश जाने से पहले आप इंडिया को एक्सप्लोर करो। हमारे पास 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, वर्जिन बीचेस हैं, ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं और कोई 74% ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स। तो हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में जो आपने नहीं देखे होंगे। तो विदेश जाने से पहले आप कम से कम अपने घर को तो देखो। अपने घर में कितनी सुंदरता है। आप 4 धाम की यात्रा करो, ब्यूटीफुल। आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिज़ोरम है, दार्जिलिंग है, गुवाहाटी है, सारी कुछ जगहें हैं, वहाँ जाइए। और उत्तराखंड भरा पड़ा है, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं। और उत्तराखंड के अलावा आप किसी भी कोस्टल उस पर चले जाइए। सिंधु दुर्ग है, गोवा है, केरला है, चेन्नई के आसपास बहुत सारी बीचेस हैं, महाबलेश्वर है, महाबलीपुरम है। तो इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में। मध्य प्रदेश में फोर्ट्स एंड पैलेसेस हैं, आप वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। पर अगर आपने जाना ही है तो लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन में जो पैसा बर्बाद करना है, हमारे आसपास बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। नेपाल, भूटान तो है ही, उसके अलावा म्यांमार एक नया डेस्टिनेशन उभर के आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, बीचेस बहुत अच्छी हैं और आपको हाफ द प्राइस में आपको यहाँ हॉलिडे हो सकता है। एयर फेयर भी सस्ते हैं, घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो आप म्यांमार जाइए। आप फिलीपीन से कभी फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। थाईलैंड से बेटर वैल्यू फॉर मनी है, नाइट लाइफ भी बेटर है, कल्चरल सेंटर भी है, बीचेस वर्ल्ड क्लास हैं। तो वहाँ जाइए। आप श्रीलंका है, श्रीलंका में हाफ द प्राइस पे आपको 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। हमारे 100 रुपये के 350-400 रुपये बन जाते हैं श्रीलंकन। तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। आपका UPI भी चलता है, तो श्रीलंका जाइए। मलेशिया, सिंगापुर तो आप जा ही रहे हैं। इसके अलावा आप और साउथ ईस्ट एशिया में डेस्टिनेशंस बहुत सारे हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए। वेडिंग डेस्टिनेशंस भी हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में कहा है और इसको आप ज़रूर सीरियस ले लें और इससे अपना आगे का बढ़ाएं। लेकिन गोयल साहब, जिस तरीके से भारत के अंदर क्या मानते हैं आप कि जो शादियां होती हैं वो महंगी होती हैं विदेशों की तरह अगर बात करें तो? हमारे होटल रेट्स जो हैं सेंटर में बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस टाइम आप देखिए कि 20-25 हज़ार से कम की कोई होटल रूम है नहीं। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, ये सारे डेस्टिनेशंस में। तो अगर आप आसपास के कहीं भी कंट्री में जाएंगे तो आपको 10,000 में 5 स्टार होटल मिल जाता है। और दूसरा, टैक्सेस जो है वो मैं भारत से अपील करना चाहता हूँ कि आप GST जो 18% और 12% है उसको आप 5% कर दीजिए। 5% से ज़्यादा GST नहीं होना चाहिए।
क्या लगता है सर, कोई आंकड़ा है कि जो विदेशों में शादियां कितनी होती हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? मेरे पास इस टाइम आंकड़ा नहीं है, पर आप गूगल से ले सकते हैं। तो जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो अबाउट $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। और इस इंडस्ट्री पे हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो, जिससे हमारी देश की इकॉनमी का फ़र्क पड़े। सर, अगर जिस तरीके से आने वाले दिनों में छुट्टियां भी पड़ रही हैं, शादियों का सीजन भी है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कमी आ सकती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है? देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी ने अपील करी है तो बड़ा अच्छा करा है। पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ऑफ द बीटन ट्रैक जाएं। आप नए नए डेस्टिनेशन, उत्तराखंड में कितने नए डेस्टिनेशन, नॉर्थ ईस्ट में कितने नए डेस्टिनेशन, वो उनको एक्सप्लोर करिए, वहाँ जाइए। और आपको आजकल जहाँ होटल नहीं है वहाँ होम स्टे प्रोग्राम है, एयरबीएनबी है, तो आप होम स्टे में भी रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको होटल में रहना है। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, आपको ज़रूर अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये वाकई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लानट अर्थ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 140 देश घुमा हुआ हूँ। जो मज़ा हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है दुनिया में। तो बिल्कुल ये थे टूरिज्म एक्सपर्ट। खाड़ी देशों में हुए युद्ध की शांति वार्ता जो है वो लगातार विफल हो रही है, जिसका असर सीधे सीधे ईंधन ऑयल पर पड़ रहा है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं कि जो विदेशों में शादियां कर रहे हैं उसको कम किया जाए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जाए। हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी हैं। गोयल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के बहुत ज़्यादा लवेबल और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है। तो अगर वो कोई भी बात करते हैं तो उसका डेफिनेटली असर पब्लिक के ऊपर होता है, क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि वो कोई भी बात अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे। कोई भी बात वो जो भी करते हैं वो पार्टी इंटरेस्ट को भी ऊपर रख के देश हित में करते हैं। उनकी जो विज़न है विकसित भारत की, कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, विश्व गुरु हो, तो इसके लिए जो इस टाइम पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारा उसके ऊपर इकॉनमी पे एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील करी है और इसका डेफिनेटली पब्लिक के ऊपर असर होगा। और मैं भी लोगों को अपील करता हूँ कि आप इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं घूमने की। विदेश जाने से पहले आप इंडिया को एक्सप्लोर करो। हमारे पास 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, वर्जिन बीचेस हैं, ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, और कोई 74% ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स। तो हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में जो आपने नहीं देखे होंगे। तो विदेश जाने से पहले आप कम से कम अपने घर को तो देखो। अपने घर में कितनी सुंदरता है। आप 4 धाम की यात्रा करो, ब्यूटीफुल, आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिज़ोरम है, दार्जिलिंग है, गुवाहाटी है, सारी कुछ जगहें हैं, वहाँ जाइए। और उत्तराखंड भरा पड़ा है, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं। और उत्तराखंड के अलावा आप किसी भी कोस्टल उस पर चले जाइए, सिंधु दुर्ग है, गोवा है, केरला है, चेन्नई के आसपास बहुत सारी बीचेस हैं, महाबलेश्वर है, महाबलीपुरम है। तो इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में। मध्य प्रदेश में फोर्ट्स एंड पैलेसेस हैं, आप वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। पर अगर आपने जाना ही है तो लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन में जो पैसा बर्बाद करना है, हमारे आसपास बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। नेपाल, भूटान तो है ही, उसके अलावा म्यांमार एक नया डेस्टिनेशन उभर के आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, बीचेस बहुत अच्छी हैं, और आपको हाफ द प्राइस में आपको यहाँ हॉलिडे हो सकता है। एयर फेयर भी सस्ते हैं, घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो आप म्यांमार जाइए। आप फिलीपींस से कभी फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। थाईलैंड से बेटर वैल्यू फॉर मनी है, नाइट लाइफ भी बेटर है, कल्चरल सेंटर भी है, बीचेस वर्ल्ड क्लास हैं। तो वहाँ जाइए। आप
श्रीलंका है, श्रीलंका में हाफ द प्राइस पे आपको 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। हमारे 100 रुपये के 350-400 रुपये बन जाते हैं श्रीलंकन। तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। आपका यूपीआई भी चलता है, तो श्रीलंका जाइए। मलेशिया, सिंगापुर तो आप जा ही रहे हैं। इसके अलावा आप और साउथ ईस्ट एशिया में डेस्टिनेशंस बहुत सारे हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए। वेडिंग डेस्टिनेशंस भी हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में कहा है, और इसको आप ज़रूर सीरियस ले लें और इससे अपना आगे का बढ़ाएं। लेकिन गोयल साहब, जिस तरीके से भारत के अंदर क्या मानते हैं आप कि जो शादियां होती हैं वो महंगी होती हैं विदेशों की तरह अगर बात करें तो? हमारे होटल रेट्स जो हैं सेंटर में बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस टाइम आप देखिए कि 20-25 हज़ार से कम की कोई होटल रूम है नहीं। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, ये सारे डेस्टिनेशंस में। तो अगर आप आसपास के कहीं भी कंट्री में जाएंगे तो आपको 10,000 में 5 स्टार होटल मिल जाता है। और दूसरा, टैक्सेस जो है वो मैं भारत से अपील करना चाहता हूँ कि आप जीएसटी जो 18% और 12% है उसको आप 5% कर दीजिए। 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सर, कोई आंकड़ा है कि जो विदेशों में शादियां कितनी होती हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास? मेरे पास इस टाइम आंकड़ा नहीं है, पर आप गूगल से ले सकते हैं। तो जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो अबाउट $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, और इस इंडस्ट्री पे हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो, जिससे हमारी देश की इकॉनमी का फ़र्क पड़े। सर, अगर जिस तरीके से आने वाले दिनों में छुट्टियां भी पड़ रही हैं, शादियों का सीजन भी है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कमी आ सकती है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है? देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी ने अपील करी है तो बड़ा अच्छा करा है। पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप ऑफ द बीटन ट्रैक जाएं। आप नए नए डेस्टिनेशन, उत्तराखंड में कितने नए डेस्टिनेशन, नॉर्थ ईस्ट में कितने नए डेस्टिनेशन, वो उनको एक्सप्लोर करिए, वहाँ जाइए। और आपको आजकल जहाँ होटल नहीं है वहाँ होम स्टे प्रोग्राम है, एयरबीएनबी है, तो आप होम स्टे में भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आपको होटल में रहना है। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, आपको ज़रूर अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये वाकई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लानट अर्थ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 140 देश घुमा हुआ हूँ। जो मज़ा हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है दुनिया में। तो बिल्कुल, ये थे टूरिज्म एक्सपर्ट